मंगलाचरण करेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। इंद्रसदवन्द्याणं त्रिभुवनहितमधुरविशदवक्काणम्, अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणम्। अभिवन्द्यूण शिरसा पुनर्भव कारणं महावीरम्, ते सिंपयत् भंगम्, ते सिंपयत् भंगम्, मग्गं मोक्षस्य वोच्छामि, मग्गं मोक्षस्य वोच्छामि। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसका दूसरा अधिकार चल रहा है, जिसमें नव तत्व, नव पदार्थों का और फिर उसके बाद मोक्ष मार्ग का वर्णन है। अभी हम नव पदार्थों का वर्णन कर रहे हैं और उसमें भी जीव पदार्थ की चर्चा चल रही है। जीव पदार्थ का लक्षण क्या है और उनके कितने कितने भेद हैं, किन किन अपेक्षाओं से ये की जा रही है। संसारी और सिद्ध पर्याय अपेक्षा से तो दोनों में अंतर है, लेकिन स्वभाव अपेक्षा से, द्रव्य अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। दोनों चैतन्य स्वभावी हैं, चैतन्य लक्षण वाले, उपयोग लक्षण वाले हैं। और संसारी जीव त्रस और स्थावर रूप में होते हैं। स्थावर 5 और त्रस, स्थावर 1 इंद्रिय होते हैं, त्रस 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, उनमें भी संगी और असंगी होते हैं। एकेंद्रीय जीव कर्मफल चेतना से संपन्न होने से, मुक्ता होने से, 4 इंद्रिय तक भी कर्मफल की मुक्ता होने से वे कर्मफल ही भोगते हैं और मोह राग द्वेष रूप परिणमन करते हैं और बहुत दुख भोगते हैं। एक इंद्रिय जीव के संबंध में यहाँ चर्चा आई थी कि वो तीव्र मोह से सहित होते हैं। ये उस पर्याय का ऐसा ही स्वरूप है। जैसे हम जानते हैं कि तिरंज पर्याय में किस कसाय की मुख्यता है, मनुष्य पर्याय में किस कसाय की मुख्यता है, इस तरह से उन एकेंद्रीय जीवों की भी
मोह की तीव्रता रहती है, इसकी ही मुख्यता है, और वो दुख भोगते हैं। उस तीव्रता में भी कभी मंदता और तीव्रता के भेद हो जाते हैं। कृष्ण लेस्या में भी हीनाधिकता होती है, तो उसमें जब हीनता होती है, मंदता होती है, तो जीव को कुछ पुण्य प्रकृति का बंध हो जाता है, और उससे वो दो इंद्रियादि अवस्थाओं को प्राप्त हो जाता है, और आगे चल के वह मनुष्य आदि अवस्थाओं को भी प्राप्त होता है। तो इस तरह की दशाएं होती हैं। ये सब हमने यहाँ चर्चा की। अब हम इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए आचार्य ने संसार अवस्था में जीवों के चार गति रूप भेद किए। चारों गतियों में यह जीव उस गति और आयु नाम कर्म के उदय से भ्रमण करता है। ये बात वहां पर हमने समझी 118वीं गाथा में। अब यहाँ 119वीं गाथा में आचार्य बताते हैं कि गति नाम कर्म तथा आयु नाम कर्म के उदय से निष्पन्न देवत्वादि का अनात्मपना, अर्थात ये पर्याय अनात्मभूत हैं, आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा तो शुद्ध चैतन्य तत्व है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो हम पढ़ते हैं 119वीं गाथा, और इसी तरह फिर आगे बढ़ेंगे। और इस प्रकरण का उपसंहार 120वीं गाथा में किया जाएगा। अच्छा प्रकरण है, पढ़ते हैं हम क्रमशः। चलिए 119वीं गाथा। देखिए, हीणे हीणे पुवणिबद्धे, हीणे पुवणिबद्धे गदिणामे गदिणामे आउसेयते विखलु, गदिणामे आउसेयते विखलु। पाउन्नन्तिय अन्नम पाउन्नन्तिय अन्नम गदिमाउसम सलेस्य वसा, गदिमाउसम सलेस्य वसा। हीणे पुवणिबद्धे गदिणामे आउसेयते विखलु, पाउन्नन्तिय अन्नम गदिमाउसम सलेस्य वसा। देखिए, इसका अर्थ है, प्राकृत से करते हैं अपन, क्षीणे, क्षीण नष्ट होना, उब निबद्धे, उब पूर्व के, निबद्धे अर्थात बंधे हुए, पूर्व के बंधे हुए, उब निबद्धे क्या, गति नामे, गति नाम कर्म, गति नाम कर्म, आयु से और आयु नाम कर्म। ठीक है, तो पूर्व के बंधे हुए जो गति नाम कर्म है और आयु नाम कर्म है, उसका वो क्षीण होने पर, मतलब उसका उदय आने पर, नहीं, वो नष्ट होने पर, देवी खलु वास्तव में पाउन्नन्तिय अन्नम, जब पूर्व का बंधा हुआ जो गति नाम कर्म और आयु कर्म है, जो कि उदय में चल रहा था, वो क्षीण हो गया, तो क्या होगा कि पाउन्नन्तिय अन्नम गदि आउसम सलेस बसा, कि प्राप्त करते हैं अन्नम अन्य
गति और आयु को। देखिए कहना चाह रहे हैं आचार्य, जैसे अभी वर्तमान में हमारी जो गति नाम कर्म का उदय चल रहा है और आयु कर्म का उदय चल रहा है, वो जब क्षीण हो जाता है और अन्य आयु और अन्य गति का उदय आता है, तो वर्तमान जो गति और आयु है वह नष्ट हो जाती है और आगामी उत्पन्न हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। इससे ये क्यों होता है? सलेस वसा, अपनी लेस्या के वश से। लेस्या अभी बताएंगे। तो इस तरह से यहां कहना चाह रहे हैं कि वह आयु और गति, जो भी गति है, जैसे मान लो मनुष्य गति है, मनुष्य आयु का उदय है, अभी जीव मनुष्य है, मनुष्य पर्याय में है। जब वो कर्म नष्ट हो जाएगा तो वो पर्याय भी नष्ट हो जाएगी, और आगामी उदय आएगा तो आगामी पर्याय हो जाएगी। और इससे ये पता चलता है कि वो आत्मा नहीं है, वो कर्म भी आत्मा नहीं है और वो पर्याय भी आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव नहीं है। आत्मा तो जब मनुष्य है तब भी आत्मा है, तब भी चैतन्य स्वरूपी तत्व है, और अगली गति में भी चैतन्य तत्व ही है। तो चैतन्य जीव का स्वभाव है, ये आयु और गति ये जीव का स्वभाव नहीं है। देखिए अन्वयार्थ में पढ़ते हैं, कोई विशेष बात। अन्वयार्थ, पूर्वबद्ध गति नाम कर्म और आयु कर्म क्षीण होने से जीव अपनी लेस्या के बस वास्तव में अन्य गति और आयुष्य प्राप्त करते। ठीक बैठ गया है ना? प्राकृत से हमने जो अर्थ किया है वो ठीक है। यहां पर देखिए, अब हम टीका पढ़ते हैं। टीका में यहां कोई पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। अच्छा, नित्या पढ़ेगी, पढ़ो बेटा। यहाँ गति नाम कर्म आयु और आयुष नाम कर्म उदय से उत्पन्न होते हैं, उदय से निष्पन्न होते हैं। इसलिए देवत्व आदि अनात्मा स्वानुभूत है, अर्थात देवत्व, मनुष्यत्व, त्रैंचत्व और नारकत्व आत्मा स्वभाव नहीं है, ऐसा दर्शाया गया है। बस रुकिए, जीवों को पहले रुकिए, इतना समझ लें फिर आगे पढ़ेंगे। देखो क्या कहा, यहां गति नाम कर्म और आयुष कर्म के उदय से निष्पन्न, उत्पन्न हुई है, जो होते हैं, उदय से निष्पन्न होते हैं, इसलिए देवत्वादि अनात्म स्वभाव भूत हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? अनात्म स्वभाव। अनात्म शब्द का अर्थ क्या हुआ? आत्म स्वभाव। आत्म स्वभाव अन निषेधवाचक है, प्रत्यय उपसर्ग, तो निषेध करता है वो, तो आत्म स्वभाव रूप नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। तो देवत्वादि जो गति नाम कर्म और आयुष के कर्म के कारण से होते हैं, वे देवत्वादि आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये गति नाम कर्म लिखा है, आयुष कर्म लिखा है, तो इसमें गति नाम कर्म कितने तरह के होते हैं? 4। मनुष्य गति नाम कर्म, तिरंज गति नाम कर्म, देवगति नाम कर्म और तिरंज गति नाम कर्म, है ना? कौन सा छूट गया? 4 हो गए। अब आयु, मनुष्य आयु, तिरंज आयु, नरक आयु, देव आयु, इस तरह से ये चारों आयु हैं और चारों गति हैं। इन दोनों कर्मों का उदय आने पर ये पर्याय होती हैं। जैसे हमारे अभी मनुष्य गति नाम कर्म का उदय चल रहा है और मनुष्य आयु का कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए हम मनुष्य पर्याय में हैं। ठीक है, ये तो पहली पंक्ति का अर्थ हो गया। गति नाम कर्म और आयुष कर्म के उदय से निष्पन्न होते हैं, इसलिए
ये कर्म के निमित्त से जो उत्पन्न हुए हैं, निष्पन्न हुए हैं, वो आत्मा का स्वभाव नहीं हो सकते। इसलिए देवत्वादि अनात्म स्वभाव भूत हैं, मतलब आत्मा का स्वभाव नहीं है वो। देवत्वादि पर्याय आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा की स्वभाव पर्याय नहीं है। अर्थात देवत्व, मनुष्यत्व, त्रिंचत्व, नारकत्व आत्मा का स्वभाव नहीं है, ऐसा दर्शाया गया है। यहाँ पर इस गाथा के अंदर ऐसा दर्शाया गया है। अब इसको हम और समझते हैं, फिर ये किस तरह होते हैं ये सब, है ना, और ये आत्मा का स्वभाव क्यों नहीं है, इस पर भी अपन और चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ें। जीवों को यहां से आगे बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना नित्या। जीवों को जिसका फल प्रारंभ होता जाता है हो जाता है, ऐसा अमुक गति नाम कर्म और अमुक आयुष कर्म क्रमशः क्षय को प्राप्त होता है। ऐसा होने पर भी उन्हें कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति रूपेशा अन्य आयुष का भी होती है अर्थात लेश्या अन्य गति नाम कर्म और अन्य आयुष कर्म का कारण होती है। इसीलिए उसके उचित ही अन्य गति तथा अन्य आयुष में प्राप्त करते हैं। इस प्रकार क्षीण अक्षीण पने को प्राप्त होने पर भी पुनः पुनः नवीन उत्पन्न होने वाले गति नाम कर्म और आयुष नाम कर्म प्रवाह रूप से अद्वितीय वे अनात्म स्वभाव भूत है, तथापि चिरकाल जीवों के साथ साथ रहते हैं। इसीलिए आत्मा को नहीं चेतने वाले जीव इस संसरण करते हैं, अर्थात आत्मा का अनुभव नहीं करने वाले जीव संसार में परिभ्रमण करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, कोशिश है, ऐसी अभ्यास करते रहो, निश्चित रूप से बहुत अच्छा पढ़ोगी। और इतना ही नहीं है कि उसने पढ़ा है इतना, बस उसको भी समझ में भी आया है। अभी उससे पूछेंगे कि कौन कौन सी मुख्य बातें आई हैं, तो जरूर बताए, है ना? क्यों नित्या, चलो बताओ, अच्छा कौन कौन सी मुख्य बातें आई, इसके अंदर क्या क्या बताया गया है? क्या मतलब किस विषय में बात चल रही है यहाँ पर? अच्छा, अपने संबंध में कोई बात चल रही क्या इसके अंदर? हाँ। इस संबंध में क्या बात चल रही, अपने संबंध में? जीव का फल बोलो ना। बोलो। बताओ नित्या, गलत भी हो जाएगा तो हम सुधार देंगे, बोलो बोलो, ऐसा बोलो। जीव का फल प्रारंभ हो जाता है, जीव का फल बताया जाएगा। जीव का फल बताया जाएगा। क्या क्या? जीवों को जिसका फल प्रारंभ हो जाता है, जीव का फल नहीं है, तो फल थोड़ी होता है, जीव को फल मिला है, जीव को फल मिलता है कर्म का। वो कौन से कर्म का? कि पहले से बंधे हुए कर्म का फल आता है और फिर नया बांध लेता है, आता है। ऐसा संसार में चक्र चल रहा है अनादिकाल से। अब उस चक्र को तोड़ना है, वो उपाय भी यहाँ बताया गया है ना? चलिए सुनो, तो यहाँ जीवों में मैंने यही तो कुछ अपनी बात भी है क्या इसके अंदर?
ये जीव अपन ही तो हैं, और कौन है? अपनी बात है कि हमारे अभी कौन से कर्म का उदय चल रहा है, अभी जो दो बताए हैं वही समझना बस अभी, है ना, बाकी तो सभी चल रहे हैं। तो दो यहाँ पर जो बताए हैं, जीवों को जिसका फल प्रारंभ हो जाता है ऐसा अमुक गति नाम कर्म और अमुक आयुष कर्म क्रमशः क्षय को प्राप्त होता है। ये अमुक का क्या अर्थ है डॉक्टर निधि जी? ये अमुक कौन सा नाम कर्म है और अमुक कौन सा आयु कर्म है? अमुक मतलब 4 गतियों में जो भी जीव को प्राप्त होता है। अच्छा, अमुक तो जो नहीं अमुक ही नाम हो? नहीं, अमुक उन 4 शब्दों के लिए दे रखा है। 4 में से कोई भी? हाँ, जैसे अमुक अमुक व्यक्ति ऐसा ऐसा कर रहा था, तो अमुक मतलब कोई भी नामधारी, है ना। ऐसे ही इन 4 में से कोई एक जिसका भी उदय चल रहा होगा, जिसका भी फल प्रारंभ हो गया होगा, उसकी बात कर रहे हैं ना, पक्का है ना? 4 गति, हाँ 4 गति और 4 में से एक कोई, ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही। नहीं तो कोई ऐसा समझ ले कि अमुक गति नाम कर्म भी होता है कोई, है अमुक आयु कर्म भी होता होगा कोई, ऐसा नहीं, मतलब 4 में से कोई एक जो भी चल रहा हो, ठीक है। तो ऐसा जिस जीवों को जिसका फल प्रारंभ हो जाता है, अभी हमारे जो कर्म जो फल प्रारंभ है, जो गति नाम कर्म प्रारंभ है, जो आयुष कर्म प्रारंभ है अभी, फिर क्या होगा इसका? फिर इसका क्षय होगा, पक्का है ना? कि कोई ऐसा है कि जिसका क्षय नहीं होगा? हरिवंश पुराण में आचार्य जिनसेन लिखते हैं, जब बलदेव को वैराग हुआ तो वहां 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं वो, तो वहां पर ऐसा बहुत सुंदर वाक्य लिखा है कि ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये शरीर है, ये जो आजीविका है, ये जो हमारा परिवार आदि है, ये नित्य हैं, ऐसा जो मानकर मोह कर रहे हो, सो इनमें आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नित्य नहीं। अध्रुव अनुप्रेक्षा, आत्मा नित्य है अर्थात शाश्वत वस्तु है, ये संयोग क्षणिक है, ठीक है। तो ये यहाँ जो गति नाम कर्म है ये भी क्षय होने वाला है, ये आयुष कर्म है ये भी क्षय होने वाला है। मतलब अभी जो वर्तमान हमारी आयु चल रही है, वर्तमान में जो हमारी गति चल रही है, इसका क्या होने वाला है? डॉक्टर निधि जी बचा लेंगे कि नहीं? रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे किसी को? नहीं, कोई नहीं। जिस आयु कर्म का, जिस गति नाम कर्म का जिसका क्षय हो जाता है, तो वह पर्याय भी, वह अवस्था भी क्षय को प्राप्त हो जाती है। ऐसा कर्म का और पर्याय का, अवस्था का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो यहाँ कहा कि ऐसा अमुक गति नाम कर्म और अमुक आयुष कर्म क्रमशः क्षय को प्राप्त होता है। मतलब ये चारों में से जो भी है ना, एक का उदय आ रहा है वो क्षय को प्राप्त हुआ, तो दूसरे का उदय शुरू हो गया तो वो क्षय को प्राप्त होगा, फिर उसका अगला उदय शुरू होगा, ऐसे क्रम क्रम से चारों गतियों का और आयु का उदय आता रहता है, क्षय होते रहते हैं। जिस समय एक चल रही है उस समय एक आयु चल रही है, उस समय दूसरी नहीं चल रही है, इस आयु के संबंध में समझना चाहिए, ठीक है। ऐसा होने पर भी क्या अर्थ क्या हुआ? पहली ढाल तो यहाँ पर आ गई पूरी, जो यो परिवर्तन पूरे करे, ये चक्कर हो गया ना, क्रम क्रम से। ऐसा होने पर भी उन्हें कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति रूप लेस्या, जो लेस्या अभी ऊपर आई थी, शब्द आया था, मैंने कहा था बाद में आएगा टीका में, तो वो लेस्या का अर्थ क्या होता है? कषाय से अनुरंजित परिणाम को लेस्या कहते हैं, कषाय से अनुरंजित परिणाम को लेस्या कहते हैं। यहाँ कहा कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति रूप लेस्या, क्या अर्थ हुआ इसका? कषाय
का अर्थ तो सभी समझते हैं, क्रोध मान माया लोभ, है ना। और अनुरंजित, अनुरंजित मतलब उससे रंगी हुई, मतलब उससे सहित। कसाय परिणाम जब हो रहा है उससे सहित योग प्रवृत्ति। योग प्रवृत्ति का क्या अर्थ हुआ? योग का अर्थ होता है काय वांग मनः कर्म योगा। मन वचन काय के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में कंपन होता है, चंचलता होती है, उसको योग कहते हैं। तो मन वचन काय की चंचलता वो द्रव्य योग, और उसके निमित्त से जो जीव के प्रदेशों में कंपन होता है वो भाव योग। ठीक है, तो इस तरह से योग प्रवृत्ति होती है, उसको क्या कहते हैं? लेश्या। तो कसाय की जितनी तीव्रता होगी और मंदता होगी उसके भेद होंगे लेश्या। कसाय की मंदता और तीव्रता के भेदों को लेश्या कहते हैं। ठीक है, कोई कहे कि मेरी कसाय बहुत कम रहती है तो अकसाय हो गई क्या, मतलब मैं धर्मात्मा हो गया क्या? नहीं, कसाय जब तीव्र हुई तो अधर्मात्मा है, मंद हुई तो वह पुण्य परिणामी है, शुभ परिणामी है। लेकिन धर्मात्मा कब कहेंगे? जब अकसाय होगा, वीतराग भाव होगा, तब वो धर्मात्मा बनेगा। ठीक है, तो क्योंकि वो कसाय की जो मंदता हुई है वो भी लेश्या है। जो 6 लेश्याएं होती हैं वो मंदता तीव्रता के भेद हैं। ठीक है, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ये 6 लेश्याएं हैं। कसाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति का नाम लेश्या है। उनकी जो चंचलता है, उसमें जो हीनाधिकता होती है, उसके नाम ही लेश्या है। तो यहां कहा कि ऐसा होने पर भी, मतलब जो क्रम क्रम से गति और आयु कर्म का उदय आता है, और फिर वो गति आयु रहती है, फिर वो क्षीण हो जाती है, इस तरह से आगे अगले अगली गति में जाता है ना। ऐसा होने पर भी उन्हें कसाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति रूप लेश्या क्या करती है? यहाँ पर फुटनोट में भी लिखा था, कसाय अनुरंजित अर्थात कसाय रंजित, कसाय से रंगी हुई। तो रंग होता है उसका, कोई रंग होता होगा ना। कसाय से रंगी हुई योग प्रवृत्ति, तो रंग होगा ना, काला नीला पीला कोई रंग तो होगा। लेश्याओं के रंग तो बनाए जाते हैं, तो रंग होता है कि नहीं होता? ये प्रतीक रूप है, ध्यान रखना। क्योंकि वो परिणाम जो है, कसाय परिणाम, योग परिणाम, ये क्या है? आत्मा के विकारी परिणाम है। तो आत्मा के स्वाभाविक परिणाम हो या विकारी परिणाम हो, आत्मा के परिणाम है। आत्मा अरूपी है तो उसके परिणाम भी अरूपी ही होंगे, अमूर्तिक होंगे। तो वो जो कसाय से रंगी हुई कहा, तो कोई काला नीला पीला ऐसे रंग बनाए जाते हैं ना लेश्याओं के, तो रंग समझ मत लेना, उदाहरण है वो। जैसे काला है, नीला है ना, तो इस तरह से रंगों के माध्यम से लेश्याओं को समझाया गया है। तो कसाय से रंगी हुई, कसाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति सो लेश्या है, ये लेश्या की परिभाषा होगी, याद कर लेना है सभी को। कसाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति सो लेश्या है। अब देखिए, ऐसा होने पर भी उन्हें कसाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति रूप लेश्या अन्य गति और अन्य आयुष्य का बीज होती है। क्या तात्पर्य हुआ? अर्थात लेश्या अन्य गति नाम कर्म और अन्य आयुष कर्म का कारण होती है। ये क्या क्या अर्थ हुआ इसका? बताइए, कौन बताएगा इसका क्या अर्थ हुआ? कि अन्य का कारण होती है? हाँ, मीनू जी बताएंगी कारण होती है का क्या मतलब हुआ? हाँ, अर्थात लेश्या अन्य गति नाम कर्म और अन्य आयुष्य कर्म का कारण होती है। बीज होती है मतलब कारण होती है। तो क्या मतलब हुआ इसका? आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज चेक करिए। पता नहीं आपकी आवाज कम आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ, यहाँ तो 100% आ है। रही है, अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ, मेरी तो आएगी, क्यों? मेरे यहाँ मेरे कंप्यूटर में 100% है। आपके कंप्यूटर में चेक करिए।
नहीं, यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम है। मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, तो आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। चलो तो मैं किसी और से पूछूं, तक चेक कर लीजिए आप। डॉक्टर निधि जी आप बताइए। यहाँ लेशिया को आयु या गति नामकरण का कारण माना है, क्योंकि कषाय मंद होगी या ज्यादा होगी, उसकी वजह से जीव को कोई ना कोई पर्याय तो मिलेगी उस फल स्वरूप, कर्मों के फल में। तो तो इसलिए लेशिया को अभी तो फल चल ही रहा है। पूर्व की जो गति और आयु कर्म है उसका फल तो अभी चल रहा है, लेकिन अन्य गति और अन्य आयु के लिए अभी की जो लेश्या है वो कारण है, ऐसा कहा है। तो उसका क्या तात्पर्य हुआ? नहीं, आपको आता तो है लेकिन अभी स्पष्ट नहीं कर पा रही। उषा जी आप बताइए। जी पंडित जी, जो अपनी लेस्या मतलब जो मंद कषाय होती है, जैसे तो अन्य गति में मतलब जाने के लिए कारण बनती है। कारण कैसे बनती है? जैसे मतलब मंद हुई तो मतलब जैसे मनुष्य गति में या देव गति में, और वो मतलब तीव्र हुई तो जैसे नरक गति में, त्रियंच गति में कारण बनती है। तो ये जो अपनी लेश्या होती है, परिणाम होते हैं, इससे क्या होता है ऐसा कि जिससे कि वो आगे की गति में चला जाता है? परिणाम में विशुद्धि मतलब शुभ अशुभ परिणाम होते। हाँ, तो उससे क्या होता है? नहीं समझ पा रहे। हाँ, उससे क्या होता है? शालिनी जी आप बताइए, उससे क्या होता है? हाँ, उससे मतलब जो अपने कर्म बंद होता है तो आगे के गति और आयुष कर्म तक अपन को लेशा लेके जाती है। बहुत बढ़िया, ये जवाब चाहिए था मुझे। मतलब हमने जो विकार किए, जो भी लेशा हुई, लेशा मतलब कसाय की तीव्रता या मंदता, कसाय की मंदता को हम शुभ भाव कहते हैं, कसाय की तीव्रता को हम अशुभ भाव कहते हैं, शुभ भाव को ही विशुद्ध भाव कहते हैं। तो जो हमारे वर्तमान पर्याय में जब हम जो भी पर्याय भोग रहे हैं, जिस भी आयु या गति का उदय चल रहा है, उसमें जो हमारे ये तीव्र मंद रूप परिणाम हुए, शुभ अशुभ परिणाम हुए, उससे हमने नए कर्मों को उपार्जित किया, नई गति, नई आयु बांधी, और नई आयु बांधने पर वो जब उदय में आएगी तो अगली गति होगी, अगली आयु होगी। ये शब्द चाहिए था। बहुत अच्छा, शालिनी जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। हाँ जी, तो ये देखिए, इसलिए बीज कहा। बीज मतलब कारण। ऐसे कारण बनता है कि हमारे वर्तमान परिणाम अगली गति को निश्चित करते हैं। तो यदि कहते हैं ना, जैसी मति वैसी गति, और अब आखिरी में कहेंगे जैसी गति वैसी मति। जैसी गति बांध ली होगी वैसी मति हो जाएगी। दोनों तरह से कथन आते हैं। तो हमारे जैसे परिणाम होंगे वैसी हमें गति बनेगी, और वैसी फिर उदय में आएगी तो हम अगली वो गति प्राप्त करेंगे। जैसे हमने इस जीवन में दया, दान, पूजन, भक्ति, व्रत, शील, संयम आदि का पालन किया, स्वाध्याय, आराधना की, परिणाम विशुद्ध रहे हमारे, ठीक है ना, तो हमें पुण्य प्रकृतियों का बंध होगा। तो इनमें जो नाम कर्म की प्रकृति है, उसमें जो शुभ आयु, शुभ गति है ना, और आयु में शुभ जो शुभ है वो गति, वो आयु बंधेगी। तो फिर जब उसका उदय आएगा तो वो वैसी अवस्था को प्राप्त होगा, मतलब देव पर्याय होगी उसकी, है ना। अशुभ होगा तो नारकी पर्याय होगी, मध्यम होगा तो मनुष्य पर्याय होगी, तिरंच पर्याय होगी। इस तरह के जो पर्याय हैं
वो अगली गति को, अगली आयु को तय करती है। मतलब ये हमारे जो परिणाम हैं ये ही अगली गति और अगली आयु को तय करते हैं, क्योंकि उन परिणामों से वो बनता है। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दिया। देखिए आगे क्या कह रहे हैं आचार्य, इसलिए उसके उचित ही अन्य गति तथा अन्य आयुष वे प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये इतना तो हो गया। इस प्रकार क्षीण अक्षीण पने को प्राप्त होने पर भी, क्षीण और अक्षीण मतलब क्षीण हो गई और अक्षीण हो गई, मतलब क्या हुआ कि जो एक तो क्षीण हुई और दूसरी अक्षीण हुई, है ना। एक आयु गई, पहले कर्म क्षीण होते हैं और बाद के अक्षीण रूप से वर्तते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। मतलब जो अभी वर्तमान में जो गति या आयु चल रही थी उसका तो उदय आ रहा है ना, और अगली का बंध कर लिया है, तो जो पुराना है वो उदय में आता रहेगा और वो क्षीण हो जाएगा, और अगली जो है वो उसके बाद उदय में आना शुरू होगी। तो जब तक उदय में नहीं आई तो अक्षीण, मतलब वो सत्ता रूप है, उदय में नहीं है। उदय में कौन सी चल रही है, पुराना बना हुआ कर्म, पुरानी गति और आयु उदय में चल रही है, और नई बांधली वो आगामी उदय में आएगी। ठीक है ना। और जिस जीव ने भेद विज्ञान का अभ्यास किया होगा, शुद्धोपयोग का अभ्यास किया होगा, ऐसे जीव को आगे की आयु बंधेगी ही नहीं, और वह जीव इस पर्याय से ही निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा, है ना। ऐसा समझना चाहिए। मतलब हमारे पास ये उपाय है, क्योंकि हमारे परिणामों के अनुसार अगली गति होगी। तो जब हम परिणाम ऐसे करेंगे ही नहीं जिससे गति बंधे और आयु बंधे अगली, तो ऐसे परिणाम ही नहीं करेंगे तो क्या होगा कि अगली गति और अगली आयु बंधेगी ही नहीं, और यह जीव इस पर्याय से ही मोक्ष की प्राप्ति कर ले। देखो, तो इस प्रकार क्षीण अक्षीण पने को प्राप्त होने पर भी पुनः पुनः नवीन उत्पन्न होने वाले गति नाम कर्म और आयुष कर्म प्रवाह रूप से अनादिकाल से प्रवाह चल रहा है, ऐसा क्रम चल रहा है। यद्यपि वे अनात्म स्वभावभूत हैं, मतलब आत्मा के स्वभाव नहीं हैं, तथापि फिर भी चिरकाल, मतलब लंबे काल से चिरकाल जीवों के साथ साथ रहते हैं। इसलिए मतलब यद्यपि वो आत्मा के स्वभाव नहीं है, वो कर्म तो आत्मा के स्वभाव है नहीं, वो पर्याय भी आत्मा के स्वभाव नहीं है ना, फिर भी क्या होता है कि वो हमारे साथ साथ रहते हैं। इसलिए आत्मा को नहीं चेतने वाले जीव संसरण करते हैं। कौन संसरण करते हैं? कौन संसार में सरकते रहते हैं, कौन संसार में भटकते रहते हैं? कि जो आत्मा को नहीं चेतते, मतलब आत्मा को नहीं जानते। जो भी आयु मिली, जो भी गति बंधी मिली, उससे भिन्न अपने को चैतन्य स्वरूप देखे तो अगली आयु और अगली गति नहीं मिली, है ना। अपने जो चैतन्य स्वभाव को, गति रहित स्वभाव को नहीं देखता, आयु रहित स्वभाव को नहीं देखता, उसको ही अगली आयु मिलती है, अगली गति बनती है, और अगले में उदय में आने पर अगली गतियों को प्राप्त होता रहता है। तो यहाँ कहा कि कौन प्राप्त होता है कि आत्मा को नहीं चेतने वाले जीव संसरण करते हैं, अर्थात आत्मा का अनुभव नहीं करने वाले जीव संसार में परिभ्रमण करते हैं। भावार्थ, जीवों को देवत्वादि की प्राप्ति में पौद्गलिक कर्म निमित्त भूत हैं, इसलिए देवत्वादि जीव का स्वभाव